स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कक्षा में उपनिषद से 62 डूब जा रहा है दिक्कत है क्लास बीच में फुल होना चाहिए। तो श्रीमद् भगवद गीता से उपनिषद से और यह ब्रह्म विद्या है। ब्रह्म विद्या है ब्रह्म के साथ सायुज्यता स्थापित करने वाले योग पद्धति को बताया गया। इसमें आप पाएंगे कि इसको ढूंढना पड़ता है अपने काम की चीजों। अब जैसे गायत्री की पंचकोशी साधना शिव जी का कोई तो चक्कर ही नहीं। तो हमें ढूंढना पड़ता है जो ब्रह्मांड में है वो शरीर में कहाँ है वो ढूंढना है। ईश्वर हर जीवों के भीतर है, तो ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ है किस कोने में छुपा पड़ा। हृदय से अर्जुन तिष्ठ हृदय देश कहाँ है ढूंढना पड़ता है। जिन ढूंढा तीन पाइया बिन ढूंढे नहीं मिलना। तो उसी के लिए डुबकी लगानी है ठीक है। तो समुद्र में से हीरे मोती ढूंढना है तो डुबकी लगानी है। तब नीचे मिलता है तलों में तरह तरह के मूंगे मिलेंगे मूंग मोती भी मिलेगा उसमें। तो ऊपर ऊपर रह जाए तो कल समुद्र के जहाज पे और शायद ऊपर से तैरते हुए रहेंगे या बाहर समुद्र के उन झटकों में जो आ गए रहते हैं सीधे और गाज पे नहीं मिले। अब हम सोचेंगे कि तो डुबकी लगा के अंदर हम साथ भीतर डुबकी लगा यहाँ 12वें अध्याय में भक्ति योग के नाम से जाना जाता है। यह अध्याय मात्र 20 श्लोक है। तो भीतर खोजना है निराकार ब्रह्म को तो भीतर डुबकी लगानी पड़ेगी। बाहर से आंख बंद ध्यान बंद
उससे मिलता है। उसी डुबकी लगाने में रुकावट आती है, रुकावट दूर करने के लिए ही गीता के अध्याय में पीछे बताया गया है युक्ताहार विहार से अन्नमय को उसकी साधना बताई गई है। आसन ग्रीवास का एक सिद्धि में रखो, नासाग्र पर देखिए सामूहिक मुद्रा का सारे के सारे उसमें है प्रक्रिया, हमें ढूंढनी पड़ती है कि इसको कहाँ किस ढंग से अर्जुन को बताया गया। प्राणमय कोश के लिए भी प्राण में अपान की आहुति डालो, अपान में प्राण की आहुति डालो, प्राणान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायण, फिर केवली प्राणायाम में प्रवेश कर जाओ। मनोमय कोश पूरा का पूरा आत्म संयम जो मन को नियंत्रित करो, बहुत कठिन है भगवान, अभ्यास न दुकान पे। तो उसी में हर जगह कहला रहता है, अपने काम के लिए ढूंढनी पड़ती है। तो ओम ओम। अच्छा भी विज्ञान में को उसकी साधना कहाँ है? 5वें अध्याय में विज्ञान में को उसकी साधना है। दूसरे अध्याय में पांचों कोषों का मिला जुला, वो पूरे 18वां अध्याय का एक सार तत्व है। दूसरा वाला 18 अध्याय पढ़ने का मौका न मिले दूसरा पढ़े। श्राद्ध वगैरह में भी उसको कहा गया है, ब्राह्मणों की सभा में श्राद्ध कर आत्मा का ध्यान करना है, आत्मानुभूति योग। शरीर में नहीं हूँ, शरीर तो छिलका है, आसान से जीना जैसा भी है, भीतर है। न जाते मृत्यु का, तो उसको हम क्यों नाम दे जो कभी मरता नहीं, उसके पीछे हम पूरा जीवन खपा दें जो मरने के स्वभाव का है। कभी ना कभी तो बुलबुला फूटेगा तो रोना पड़ेगा, तो इसीलिए छाती पीट कर रोए जाते हैं, क्योंकि हमारी भाग दौड़ सिर्फ बहिरंग में रहे, छिलको शरीर के पीछे चिपके रहे। आत्मा का तालाब उसकी जानकारी ली गई रहती। इसके भीतर में ईश्वर की महत्ता को ढूंढना, सिखाना, उसका करना अध्यात्म। केवल गुणगान करने से बात नहीं बनी। गुणगान करने का मतलब बिन पग चला सुनाई बिनु काना, ईश्वर की महिमा गाने से हम बात नहीं बन रही, अपने भीतर में हमें उसका ओ बड़ा बड़ा सही या बैठी सुनाई पड़ रहा है उसको। ग्लोबल क्लास है, जानने को दिक्कत होती है। तो या बड़ा भाग मानुष तन पावा कहने से बात थोड़ी बनेगी। शरीर पाने के लिए कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ा, और मिल गया इस सृष्टि का सबसे शानदार मॉडल। यह रिफाइनरी मशीन जन्म जन्मांतरों के कचड़ों का, पोल्यूशन की सफाई इस मशीन के द्वारा किया जा सकता है। इसमें खट चक्र है, इसमें 96 प्रकार की उत्पत्ति ग्रंथियां हैं, ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, ग्रंथि, सभी उपत्तिकाएं हैं। वो निहारिकाएं आकाश गंगा से अपना संपर्क रखती हैं।
सारे देवतागण है भीतर में, आठों वसुगण, द्वादश आदित्य, एकादश रुद्रेंद्र प्रजापति, और रुद्र कह दिया गया तो सारे प्राण आ गए, और आत्मा। शरीर के भीतर में सारे हैं, पूरा सारे तीर्थ वगैरह है, तो उसको ढूंढना पड़ता है, साजुजता। अंदर महाविज्ञान में 10 महाविद्याओं की साधना करनी, उसमें छिन्नमस्ता है, भैरवी है, काली है, कमला है, उमावती है, विषाद जोगो नाम धूमावती, पढ़ने आ गए, समृद्धि आ गए, विष्णु थी जगा लिए तो कमला मिल गई। 10 प्राण ही 10 महाविद्या है, शरीर में सब। सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्बन पिन्नल, आत्मस्थित अस्थित प्रज्ञ बन। 91 कोष को जगाने का मतलब है अस्थित प्रज्ञ। अस्थित प्रज्ञ बनने की क्या शैली है, दूसरे अध्याय में भी है। जीवन मुक्त कैसे जिया जा सकता है, इसकी साधना करो। 50 में से आपका 72वां, 55 से कहीं 54 55 से लेकर के 72वां श्लोक तक दूसरे अध्याय का पूरा विज्ञान में कोष की साधना, भक्ति योग विज्ञान में कोष की साधना। इसमें हम देखें आगे के सूत्रों में क्या है। आज हम लोग लेंगे 15वें श्लोक से लेकर के पोस्टमार्टम मेडिटेशन नहीं, आत्मसमीक्षा। उधर कहीं एक बार, काफी दिन हो गया, 85 86 की बात है, मध्य प्रदेश में के कार्यक्रम दे रहे थे, तो उसमें हम लोग डेली रूटीन है मेडिटेशन में बैठना करना। एक कम्युनिस्ट माइंडेड व्यक्ति है, ये आप लोग आंख बंद करके क्या करते हैं, सीधे पूछे। मैंने वो लोग लाग लपेट नहीं, भूमिका नहीं, सीधे पूछना, ये अच्छा लगता है। आंख बंद करके क्या कर रहे थे। एक प्रचलन में है ना कि शायद भगवान से अपने पापों के लिए क्षमा मांग रहा है, कि कुछ भीख मांग रहा है कि हम ये नहीं है दे, वो नहीं। कुछ अपने ढंग की मान्यता है कि ये दे वो दे करने का। तुमको बताया कि हम आंख बंद करके हम ये देख रहे थे कि हमारे दिन भर में कहाँ कहाँ गलती की है। अच्छा, ये ढूंढ रहे थे हम, कहाँ कहाँ सबके कल्याण की बात, कहाँ कहाँ झूठ बोला, कहाँ कहाँ सत्य बोला, कहाँ कहाँ अपने आप से बेईमानी की। हम अपनी समीक्षा करते हैं आंख बंद करके, सुबह से शाम तक के काम। हम क्यों धरती पर आए, क्या करने हैं, हमारे आगे की क्या यात्रा है। हम यदि अपने आप को ह्यूमन बींग मान रहे हैं तो ह्यूमैनिटी है कि नहीं हमारे भीतर। सेल्फ पोस्टमार्टम हम करते हैं और अपने दोषों को ढूंढते हैं, फिर उसको सुधारने का प्रयास करते हैं, थोड़े थोड़े स्टेप्स लेकर। इसी प्रक्रिया का ये करते हैं, आत्मविश्लेषण है। तब समझ में आया कि मेडिटेशन एक साइंस है, जो अपने भीतर में और हर जगह उपयोग किया जाएगा। मेडिटेशन पढ़ना है तो वहां भी मेडिटेशन चाहिए, एकाग्रता की जरूरत पड़ेगी, उस सब्जेक्ट से इधर उधर न जाकर उसी में गहरा जानी पड़ेगी, तो लक्ष्य मिल जाता है। विषयों के से भटकाव न, बातचीत हो रहती है, कोई प्रश्न कर दे, नहीं ये तो विषयांतर है, ये नहीं बाद में, लेकिन सब्जेक्ट लक्ष्य न भूलें। हम यदि भक्त हैं और कृष्ण आगे के जितने सूत्र हैं 14वें से लेकर 20वें तक भक्ति युग में, ये पाएंगे कि यो मद भक्त समय प्रिय, ऐसा भक्त मुझको प्रिय है, और इसका न हो ये तो भक्त ही नहीं है। और अपने को भक्त कहता है तभी मुझे प्रिय नहीं, मैं भक्त नहीं मानता। ऐसे बम शंकर दुश्मन को तंग कर गंजा भी पी रहा,
तो ईश्वर अंश भी है। एक कसदी में पान पिए तो चैलेंज नहीं कर सकता कि हमारा फेफड़ा शुद्ध है। प्रकृति अपने ढंग से दंड देती है। सबको रोग होना ही होना है, थोड़े कमजोर होंगे ही होंगे। उनमें भी कैंसर, कॉजेज कैंसर लिखा रहता है ना धूम्रपान वाले पैकेट्स में, कैंसर का भी कारण बनता है। आप कहेंगे कि रोज ईश्वर का भक्त खा देते हैं, गुट्टी लगा देते हैं, पीते थे भगवान कैंसर कर। तो सृष्टि बना दिए हैं कि यहाँ क्रिया की प्रतिक्रिया चलती है। और जिस भक्त को यह मालूम हो जाए कि संसार में, इस भौतिक जगत में जो प्रकृति का एक नियम है, यहाँ हर क्रिया की प्रतिक्रिया हो, तो सत्कर्मों से नाता जुड़ेगा ही जुड़ेगा, तो भक्त कहलाएगा फिर। प्रकृति के अनुशासन में अपने को रखा और अपने को ईश्वर के अनुशासन में रहकर इसका, इसके साथ स्ट्रिक्टली जीवन में सुख शांति में जीने का सबसे शानदार तरीका, और इसी को भारतीय संस्कृति कहते हैं। इसके विपरीत जो है उसको घास पत्थर पर निकाल के बाहर फेंकना, उसमें अच्छे गुणों को धारण। अब हम लोग 15वां अध्याय में क्या बोल रहे हैं, तो एक सपाट में हम लोग पहले हिंदी में उसका अर्थ देख लें। वांग्मय नंबर 31 का ये दूसरे अध्याय तक पद्य, पद्यानुवाद पहले पढ़ लेते, तो रुचि जगेगी कि अच्छा रुचि से विषय पर। तो ये पद्यानुवाद जो ऋषि द्वारा किया गया, फिर हम लोग देखेंगे इसका शुद्ध स्वरूप संस्कृत में भगवान श्री कृष्ण को कैसे निकला। किसी को समाज में सीधे जाकर के हिंदी में ये संस्कृत में बताने लगे तो उसको दिक्कत है। इसलिए पहले भावना सिखा दी जाती है, हाथ में जल ले ले, फिर उसके बाद मंत्र बोला जाता है, उसके बाद फिर कहेंगे भावना एक है, तब मंत्र बोले जाते हैं। इसी प्रक्रिया को हमें अपनाना है। तो किन विषयों पर फोकस किया जाएगा, उसके सार तत्व को बराबर समझ लो। जी जी। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को प्रणाम। श्लोक नंबर 14 से 20 तक। संतुष्ट सतत समलाभ हानि, योगी दृढ़ निश्चय धारा है। अर्पित की जिसने मनोबुद्धि, वह भक्त मुझे अति प्यारा है। संतुष्ट सतत समलाभ हानि, योगी दृढ़ निश्चय धारा है। अर्पित की जिसने मनोबुद्धि, वह भक्त मुझे अति प्यारा है। पा सके न जिससे कोई दुख, उद्वेग नहीं व्यापे जिसको। भय हर्ष अमर्ष रहित है जो, हे पार्थ वही है प्रिय मुझको। पा सके न जिससे कोई दुख, उद्वेग नहीं व्यापे जिसको। भय हर्ष अमर्ष रहित है जो, हे पार्थ वही है प्रिय मुझको। जो आकांक्षा से रहित, शुद्ध दुख मुक्त, दक्ष है उदासीन। जो आकांक्षा से रहित, शुद्ध दुख मुक्त, दक्ष है उदासीन। वह आरंभों का त्यागी है, सच मुझको प्रिय ज्यों सुधा बिना। वह आरंभों का त्यागी है, सच मुझको प्रिय ज्यों सुधा बिना। जो हो न कभी हर्षित न व्यथित, जो शोक द्वेष इच्छा न करे। शुभ और अशुभ का परित्यागी, है भक्त मुझे प्रिय वही अरे। जो हो न कभी हर्षित न व्यथित, जो शोक द्वेष इच्छा न करे। शुभ और अशुभ का परित्यागी, है भक्त मुझे प्रिय वही अरे। जिसको समान है शत्रु मित्र, मान अपमान सम लगता है। शीत ओष्ण दुख सुख है समान, आसक्तिहीन जो रहता है। जिसको समान है शत्रु मित्र, मान अपमान सम लगता है। शीत उष्ण दुख सुख है समान, आसक्तिहीन जो रहता है। निंदा स्तुति है तुल्य जिसे,
जो मननशील संतुष्ट सदा, सुस्थिर मति जो अनिकेत भक्त, हे पार्थ मुझे प्रिय वही सदा। निंदा स्तुति है तुल्य जिसे, जो मननशील संतुष्ट सदा, सुस्थिर मति जो अनिकेत भक्त, हे पार्थ मुझे प्रिय वही सदा। जो होकर एकमात्र मेरे, इस धर्म सुधा को पीते हैं, श्रद्धालु भक्त अति प्रिय मुझको, वे अजर अमर हो जीते हैं। जो होकर एकमात्र मेरे, इस धर्म सुधा को पीते हैं, श्रद्धालु भक्त अति प्रिय मुझको, वे अजर अमर हो जीते हैं। जी बाबूजी प्रणाम, सभी को मेरा प्रणाम। जी बाबूजी, तो दिखाई नहीं दे रहे, तो जब तक हम 12वें अध्याय को दोबारा पढ़ें बाबूजी। चलिए, द्वादश अध्याय जब तक बाबूजी आते हैं हम अब बाबूजी आ गए। जी बाबूजी प्रणाम। इंटरनेट का फ्लक्चुएशन है, इसमें बीच बीच में बाधा आ सकती है ऑनलाइन क्लास में। जी। तो भक्त, कौन सा भक्त मुझको प्रिय है? तो यहाँ पर पक्षपात का दोष नहीं लगना चाहिए श्री कृष्ण पे। वो प्रिय है और ये अप्रिय है, आप इस प्रश्न में कहाँ फंसे? और एक तरफ बोलते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समान। कंट्राडिक्शन है, लग रहा है ना? अर्जुन से कह रहे हैं कि शत्रु मित्र को एक समान मान, और आप खुद बोल रहे हैं कि तू प्रिय है तू अप्रिय है। तो इसका मतलब है औपनिषदिक परिप्रेक्ष्य में कैसे होगा, उपनिषद की शैली में यदि इसको हम देखें para साइंस के द्वारा, कि मैं प्रिय का मतलब होता है कि मैं तो कण कण में हूँ, सबके हृदयों में बैठा हूँ, लेकिन इन इन गुणों को जो भक्त अपनाता है व्यक्ति, उसको साक्षात्कार हो जाता है। इतने भर करना एक पैरामीटर बताए कि किस तरह का भक्तिमान, यानी कि साधक कोई भी, असुर हो या असुर हो या कोई, जो चाहता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ को हम समझ पाए, ट्यूनिंग कर लें, तो इन प्रक्रियाओं को कोई भी जोड़ेगा तो वो साक्षात्कार कर सकता है। ये भी। अब देखिए इन पैरामीटर में हम लोग उसको देखते हैं। ये 15वां, पीछे से आप भी दोहराएं, थोड़ा लाभ ले। यस्मात् द्विजते लोको लोकान् उद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः। देख फिर इसमें भी है कि ये मुझको प्रिय है, यानी ऐसे साधक एब्सोल्यूट ट्रुथ का साक्षात्कार कर लेंगे। सापेक्ष सत्य होता है जब दो आएगा तब, जब दो उत्पन्न होगा, मान लो कि जुड़वा भी उत्पन्न हो, इन जुड़वा में जुड़वा कहला रहा है, लेकिन वहां पूछा कि बड़ा वाला कौन है? फिर बड़ा छोटा काट, सूरज उग गए,
इसका मतलब है कहाँ से उगा? इसका दूसरा वाला पहलू क्या है? तो इसका मतलब होता है कि हम जड़ की नहीं, शाखाओं में अभी खेल रहे हैं, तभी सापेक्ष आएगा। इसमें क्या गुण है? अब यहाँ एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या होता है? प्रज्ञा तंभरा प्रज्ञा, दो बार, तत्र प्रज्ञा तंभरा। योग दर्शन में पतंजलि ने कहा कि इन चारों सात पादों का जो अभ्यास करें तो उसका रिजल्ट क्या हो? मान लें कि यम यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि का प्रैक्टिकल किए तो ये प्रैक्टिकल का उपाय था, लक्ष्य नहीं था। पा लिया वो अलग होता है। इन साधनों का उपाय किया गया तो वहां उसको पा सकते हैं जिसको पाने के लिए जीवन मिला है। वह है तत्र प्रज्ञा ऋतंभरा प्रज्ञा, एब्सोल्यूट ऋतम प्रज्ञा का, जो सब में एक समान, विकार में भी और अत्यंत शुद्ध पवित्रता में एक समान, उसी को ब्रह्म सूत्र कहते हैं। मई सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। ये संसार के जितनी परिवर्तनशील वस्तुएं हैं उसमें एक अपरिवर्तनशील चैतन्य सत्ता है, वो है ब्लूप्रिंट। विकार में ब्रह्म को देखो, विकारस्थ शिवम पश्येत्, शिवेन विकारस्थ, शिव में विकार को मत देखो। जब ईश्वर को सर्वव्यापी मान रहे हैं, ओमनी प्रेजेंट को omnipresent प्रेजेंट, और ईश्वर पवित्र है, आनंदमय है, इसका मतलब पवित्रता ही हर जगह है, तो अशुद्धि कहाँ दिखा? यह निश्चित रूप से मस्तिष्क की एक द्विधावस्था है, मतलब एक दुविधा की अवस्था है। अभी एब्सोल्यूट रूप से ठीक नीचे है, तो इसको सापेक्ष, तो जहां संसार है वहां सापेक्षता के सिद्धांत पर काम करता है। किसी के सापेक्ष दौड़ रहा है, कोई भी वाक्य बोलेंगे तो जहां बोल दिए तो शब्द में आ गया, जहां शब्द बोल दिए तो फिर आ गया, तो फिर एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। उसके एक लिमिटेशन दे दिया गया, ईश्वर को बांध दी है, और ईश्वर बांधा नहीं जा सकता। एक व्याख्या कर दी, इस अव्याख्या है, अनिर्देश्य, ऐसा उसकी हम व्याख्या करते हैं ऐसा वैसा, इसका मतलब है कि हम खुद नहीं मानते उन सिद्धांत है। अशब्द हम जहाँ ओम से भी पर है, ओम को भी अनहद आहत बोल कर करेंगे तो आहत होगी, भीतर में विष विलिस के रूप में खोजते हैं तो अनहद होगी, मन ही मन सोच रहे हैं तो भी वाणी प्रत्यंती वाणी। तो ये उसमें देखा रहता है कि एब्सोल्यूट ट्रुथ इन सबसे परे। अशब्दो हम, अस्पष्टो हम, अरूपो हम, इसका मतलब होता है कि ये मेरी प्रकृति है, हे अर्जुन, परा परा प्रकृति है, मेरी बुद्धि है, मैं नहीं, न मैं, न मैं पंचकोश, न मैं शरीर हूँ, न मैं प्राण हूँ, न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न मैं आनंद। वहां पे एक अखंड एक रस आनंद, इन परतों से बाहर, इसमें हूँ लेकिन नहीं, जल हूँ जल नहीं हूँ, पृथ्वी में हूँ पृथ्वी नहीं, शरीर में हूँ शरीर नहीं, क्योंकि उसका एक गुण है न जायते मृत्यु का कदाचि, और शरीर को मरते देखा गया, इसका मतलब कि शरीर में था, शरीर नहीं था। तो ये उसको पाना देखना है, और वो हर जगह एक समान है और आकाशवत, जैसे असुर जगत में ये देखें तो अब ऐसे भक्त है तो 15वां श्लोक में देखिए क्या, यस्मात् न उद्विजते लोक, जिसके द्वारा संसार उद्वेग को प्राप्त नहीं होता, यानी सबका प्रिय हमारे चरित्र जन व्यवहार से यदि दूसरे को उद्वेग नहीं होते तो हम भक्त उसको पा लेंगे, क्योंकि बिना प्रेम के तो मिलने वाला है।
इसलिए नहीं मिलना है, उस सब में है। हम सबको तो बिना प्रेम किए तो खदेड़ देंगे किसी को। द्वेष का मतलब होता है कि खदेड़ देना, दुत्कार देना। तो अपने जिसको पानी चले थे वही खदेड़ा गया, उसी के हृदय में बैठे थे। तो बाहरी परतों में हमको उलझे रहे थे, उसका पर मूल्यांकन किया, लेकिन अपने को घटा। जिसको पानी चले थे वही दुखी हो गए। हम चाहते हैं कि सब हमसे प्रेम करें, तो साफ है कि उसके प्रति कुछ अपने व्यवहार को न्यूट्रल रखना। मैत्री, करुणा, ममता, उपेक्षा। यदि मदद नहीं करते हैं तो नुकसान नहीं पहुंचा। हाँ? हम अपने रास्ते चलें, उनका रुकावट न बने, ये उपेक्षा है। तंत्र लोग इस पर पार्टी नहीं चलते। कोई चीज जब प्रिय है तो हम अपने में ना लाया, लेकिन उनकी शिकवा शिकायत भी नहीं। हर व्यक्ति अपने तरीके से आगे बढ़ना चाहता है, सत्य की खोज करना, उसकी अपनी जीवन शैली। तो हम अपना मैग्नेटिक फील्ड, अपना व्यवहार किसी पर थोप नहीं सकते, तो न्यूट्रल होना पड़ता है। तो उसमें आ गया था, इसमें मैत्री, करुणा एवं, मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा, ये चारों जो क्रम है, एवं बन जाता है कि यानी ये जो मैत्री, करुणा, मुदिता, इसमें कहा कि अपने द्वारा उत्तेजित ना हो। तो हम न्यूट्रल रहेंगे तो कोई उद्वेग नहीं, दूसरों को डिस्टर्ब न करें, ये भी एक है प्रक्रिया। तो वो भक्त में आ गया। अब देखिए, प्रहलाद साधना कर रहा था केवल। प्रहलाद भक्तों में शिरोमणि माने जाते हैं। भक्त ध्रुव, भक्त प्रहलाद, मीरा, सूर, तुलसी, नानक, ये कवि। तो कितना प्रताड़ित किया गया इन लोगों को, सब। कबीरदास को तो एकदम पिटाई करते, तू भाषण मत दे, ठीक है तू कुछ करता है, लेकिन आत्मा परमात्मा इसे भाषण तो काहे देते चलता है? हम लोग की पूछ कम हो जाती है। और ये सब ताचड़ी मूला बांग दे क्या बारो हुआ, ये सब मत बोलते, मन तो ठीक है। तो पिटाई भी हो जाती थी कहीं। और जहां रहते वाहन पुजारी में तुम्हें काटी चक्की भले तुम्हें खिसवाएगा नहीं, तो आक्रोशित हो गए। और ये थे कि सत्य को प्रकाशित करें, और यही मौन है। बोलते थे, लेकिन आध्यात्मिक भाषा में उसी को मौन कहते थे। वाह। तो उस शैली को दूसरे नहीं समझते थे, तो पिटाई करके और फेंक फाक देते थे। एक बार बांध करके सीकड़ में गंगा जी फेंक दी। काशी का मैं बासी ब्राह्मण, तो उसको फेंक दिया। तब देखिए गंगा जी लहरों में ये छुड़ाए भी नहीं, ये भी मत कहे कि मत फेंको, लेकिन अपने रास्ता भी चलते रहे। तो नदियों की धारा नहीं, देखिए ईश्वरीय चेतना का साकर सब खोड़ खाड़ के जाए, पीट पाट करके काशी घाट पर के फेंक दिया। रामानंद जी मॉर्निंग में जाते थे ब्रह्म संध्या करने, स्नान करने। तो उसी पर कुहासा भी था, ठंड में कहीं, और उसी में करारा। पहले से जाकर इंतजार करते थे कि आज ही दर्शन करेंगे गुरु जी। वो अन्य भी महात्माओं का सुने होंगे, सारे संतों का प्रवचन, लेकिन रामानंद जी के प्रवचन उनको हृदय को छुआ। वो विशुद्ध उपनिषद की बातें करते थे, विशुद्ध आत्मा। लेकिन चूंकि वो ब्राह्मण सभा के शिरोमणि थे, तो गुरुकुल में था कि उनके साथ शर्त था कि सिर्फ ब्राह्मण के बच्चों को ही पढ़ाए। तो अन्य बच्चों को एडमिशन नहीं देंगे। कबीरदास जानते थे कि हमको सब दुल्हा का पुत्र मान रहा है, तो कहे भी थे कि आप से ही हमको, आप ही तो गुरु बनाएंगे, बस आप ही से हमको पढ़ना है, नहीं तो बस यूं ही रह जाए। आप ही हमारे गुरु, और हम जानते हैं कि आप हमको एडमिशन नहीं ले सकते क्योंकि आप पर दबाव है। तो केवल प्रणाम कर लेते थे, लेकिन दीक्षा लेना है आप ही से। तो वही एक बार पड़े हुए थे कुहासा था रोज, पहले से जब तक गुरु जी नहीं चले जाते स्नान करके, वो देख करके संतृप्त होते, उनके आभा मंडल से पढ़ते रहते थे।
एक बार लात पड़ गया उन्हीं पर, फेंक दिया था, कुहासा में दिख नहीं रहे थे, पड़ गया उतरते समय, तो राम राम बुला गया, छाती पर पड़ा, अरे क्या है? तो देखा कि वही बालक है जो रोज हमारा इंतजार करता है। तो राम राम निकला तो समझ गए कि हमारी दीक्षा हो गई। एकलव्य की तरह खींच लिया शक्ति को। साधक में चुंबकत्व हो तो कहीं से भी खींच लेगा। तो वह अपना पा लिए। तो उस दिन देखे कितना बेरहमी से इसको पीटा गया है। पहुंचा दी ऑफिस में। लेकिन यही एक शुद्ध ब्राह्मण, बाकी लोग जो उस कसौटी पर खड़े नहीं थे, यही एक भक्त है ईश्वर का। और देखिए उसको सारा का सारा उपनिषद विद्या सिखाए उसकी भाषा में, कबीर की भाषा में, जो अपने दोनों साथियों में उन्होंने बताया है, अटपटे पंचकोश का चरखा बनाया है, इसमें भिन्नी भिन्नी झिन्नी, ये सब चक्र चक्रों की व्याख्या की है उसमें। हाँ, अनहद। तो भक्त यदि हम चाहते हैं तो इसमें योग्यता, पढ़ाई लिखाई, स्कूल कॉलेज वाली भूमिका संसार की खेती बाड़ी के लिए है कि संसार में जीने का बढ़िया प्लेटफॉर्म क्या होगा, कैंपस सिलेक्शन, आजीविका, इसको हम सुंदर बना सकते हैं। थोड़ा जीवन सरस हो, सरस्वती, उसमें शिक्षा और विद्या दोनों है। तो जीवन को सरस है, बहिरंग जीवन को बनाने के लिए विद्या है। लेकिन यहाँ तो अंतरंग में जाना है। तो साफ है कि उसके सारे चैप्टर्स अलग रहेंगे, सिलेबस बदल जाता है, प्रक्रियाएं बदल जाती है। तो उसमें पढ़ाई लिखाई का महत्व नहीं, एक खास प्रकार की मनोभूमि की जरूरत, साधना। तब चाहे अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा, मसीह कागज छुओ नहीं। अब देखिए, अब उसके कहे हुए शब्दों को लिखते भी नहीं थे, लिखना पढ़ना जाए। तो जो बोलते थे कुछ लोग सुन सुन करके याद था, तो उसी को लिपिबद्ध की और एक एक दोहा का अर्थ लगाने पर पीएचडी की डिग्री मिल रही। समझिए एक अनपढ़ कितने लोगों को विद्वान बना रहा है। तो विद, विद कहा जाता है प्रत्यक्ष आत्मानुभूति को जो किया जाए। तो यह बात आ गई, तो कहा कि जिसके द्वारा लोग उत्तेजित ना हो और लोगों द्वारा वो उत्तेजित ना हो, यस्मात् लोको लोकान न उद्दीत। कोई किसी भी तरह का प्रहार करे या टॉन्टिंग करे, है ना, उपहास करे, देखा ये चल रही है। हमने एक बात है इसमें अभी यंगस्टर्स वाले 81 82 के दिनों में हृदय से शिक्षित होकर के और रात दिन एक कर देते, सर पीला कपड़ा पहना, खड़ाऊं कमर, मतलब बिल्कुल ही उस एज में खाने खेलने का समय, युवावस्था था और मस्ती का समय। एक ने कॉमेंट किया, मन्ना रंगाए रंगाए जो कपड़ा, ऐसा पान खा के मुंह लाल था, दुकान पर से गुजरे तो उत्तेजित नहीं बनना है। हम अपनी समीक्षा करने लगे, बिल्कुल सही बोला कि अभी जितना रंगाना चाहिए था उतना नहीं रंगा। अब ईश्वर को इसको कहना था तो किसी के मुंह का वोकल कोड को इस्तेमाल करेंगे, संतों के मुंह का तो इस्तेमाल करेंगे। तो इसी तरीके से हमको तो सुनना है ईश्वर के कमेंट, अपनी समीक्षा में लगे, थोड़ा सा भी रिएक्शन, और डेली उपनिषद के दो एक सूत्रों को अन्वेषण check करें, speaker से। बाद में देखे कि क्या पढ़ लिख रहा है, दो दो तीन दिन के भीतर भी वो लड़का बहुत बेचैन था, हमसे आकर क्षमा मांगा भी ना कहा, ना हमारी कोई इच्छा नहीं, ना उसके प्रति खराब सोच रहे। ये आप ही ओरिजिनल बात, अपने मन से कि कोई भी रिएक्शन नहीं। तो जिस दिन हम हिंसा भाव खत्म कर देते हैं संसार से, तो संसार का दुश्मन तो अपने खत्म हो जाता है। ये आध्यात्मिक लड़ाई, ये आध्यात्मिक तरीका बदल गया। उंगली माल पे सब डरते थे, बुद्ध को भी रोका, बुद्ध भी गए और उसको भक्त बना दिया बिना तलवारबाजी के, बिना डांट पड़े। देखें,
रत्नाकर नागू से सब डरते थे, नारद को रोके आप भी मत जाइए। अब जा करके इनके बातों का देखे परम भक्त बन गया, वाल्मीकि बन गया, इतना अपने शरीर में दीमक लगे थे इतना साधना करने में। तो कहीं भी अभी प्रज्ञा अवतार है तो ये आत्मिकी का अवतार है, समझिए। बुद्धा अवतार का उत्तरार्ध कहा जाता है, उसके बाद की प्रक्रिया। उन दिनों समझ नहीं था इसलिए लोग गलती करते, आज समझदार ही गलती कर रहे हैं तो आत्मा का इंजेक्शन देना पड़ेगा, उससे भी गहरी परत। आज का चिकित्सक विज्ञान में उसका होना था आत्मिक, जो सबसे प्यार करे और उसके द्वारा जाकर अंतःकरण में घुसे पड़े, इन ईर्ष्या द्वेष भाव बढ़ता। तो इससे कहा कि जो लोगों के द्वारा उत्तेजित ना हो, तो मनोमय कोश में तन्मात्रा साधना ही किया जाता है कि रूप रस गंध शब्द स्पर्श इन्हीं के द्वारा प्रहार किया जाता है संसार के द्वारा। या तो दृश्य बदलेंगे दृष्टा, या शब्दों का प्रयोग करेंगे, कुछ उपहास करेंगे, कुछ गाली गलौज करेंगे, बोलेंगे, या स्पर्श पिटाई करेंगे, यही ना होगा जी। पिटाई उटाई चोट लगने इसको स्पर्श करते हैं। तो इन झटकों के बाणों के द्वारा जो आहत ना हो, वो समझिए कि अब आत्मा के प्रकाश में प्रकाशित होना शुरू हुआ, क्योंकि आत्मा ही नैनम दहती न क्लिद्याम, तो उसको चोट नहीं पहुंचता। क्लियर हो रहा है धीरे धीरे। यो मद भक्त समय क्रिया, तो उसके समीपता को पाएगा। तो यानी जो तन्मात्राओं के प्रहार से जो घायल ना हो, इसको कहे लोकान न उद्विजते, क्योंकि सारा लोग पंच तत्वों से बना और उसके सूक्ष्म गुण होते हैं तन्मात्राएं। तो उनके बॉम्बार्डिंग से, उनके प्रहार से जिनकी आभा मंडल क्षतिग्रस्त न होती है, इस तरह की साधना कर लिया हो, तो चाहे असुर कुल में हो, प्रहलाद तो असुर कुल में ही जन्म लिया, भगवान विराजे हृदय में, विभीषण असुर कुल में ही जन्म लिया, हृदय में विराजे, कुबेर तो असुर कुल में ही जन्म लिया, हृदय में विराजे। यहाँ असुर और देव से नहीं लेना चाहिए, लेना देना एक खास बौद्धिक धरा पे, एक खास आइडियोस्फीयर, एक कॉस्मोस्फीयर कह सकते हैं इसको, कॉस्मोस्फीयर भाव। इसमें हर्षा अमर्ष भय उद्वेग, हर्षा हर्ष अमर्ष भय उद्वेग मुक्तो यह सच में प्रिय। जो हर्ष अमर्ष कहते हैं, अब जैसे मान लीजिए कि दूसरे को प्रगति देखकर खुशी हो, अच्छा अपने कुछ है तो उसको कह दिया जाता है मुदिता। और यदि मान लें कि और कहते हैं जलन, तो जलन ना हो, दुश्मन की प्रगति होती है तो जलन नहीं होनी चाहिए। समाज का कोई घटक तो आगे बढ़ा, प्रसन्न हो, उसका लड़का इसका, आपको क्यों दुख हो रहा है, वो कर गया तो कर गया, मेहनत किया, नहीं सवाल तो यह है कि उसका लड़का क्यों किया, किसी और को करना चाहिए था। देखिए यहाँ पर जो आ रही है ये अमर से, दुश्मन के दरवाजे पर ये है वह, तो ठीक है लेकिन उस वहां नहीं होना चाहिए। इस इससे परे रहता है। वो तो सबने ईश्वर देखा है, समाज का कोई घटक तो आगे बढ़ा, तो आप यही गांव का तो नाम हो, इस गांव का है, इस राज्य का है, इस कंट्री का है, तो वो इसमें ये हर्ष और अमर्ष है। हर्ष कहा जाता है कि कोई अपने मन से धरती पर पैर ही नहीं पड़ रहा, जिनको पुत्र पुत्री का भेदभाव है। आह, काफी मनोतियां से करने वाले उत्तर हो गया। अब उनका देखिए, थाली पीटना क्या करना, लड्डू बांटना सब, और पुत्री के साथ वो भाव यदि नहीं है, पुत्री आ गई 3 दिन तक खाना नहीं बन रहा है, कोई आवाज ही नहीं आ रहा है, समाचार भी नहीं दे रहे, क्या हो रहा है? उदास पड़े। तो मन पसंद चीजों को पाने से उछलता ना हो, या खुशी का बुखार ना आए, वो भी एक बुखार ही है, खुशी का बुखार। या डिप्रेशन में न जाए, मनपसंद ना हुआ और साध भी ना हो, यदि आ गए रोने लगे, मनपसंद नहीं है, तो दुख का बुखार। तो जब बुखार से ग्रसित हो गया, इसका मतलब कि अपना
इम्यून सिस्टम कम है। इसे कहते हैं न हर्ष में हो न अमर्ष में हो, न भय करे। क्यों भय करना, हर जगह ईश्वर है, तो ईश्वर के भक्त है, ईश्वर के भक्त तो क्या भय, वो भय करे जो ईश्वर का भक्त न हो। तो यह है रही बात में कि उसको भय नहीं हो, क्योंकि उसी के गोद में खेल रहे। हनुमान जी पकड़ में नहीं आ रहे थे, अक्षय वाटिका उजाड़ रहे थे, वहां का दृश्य देखिए। और उघाड़ पघाड़ कर लिया, उनके एक पुत्र को भी मार डाला, इधर से गिर गया, मेघनाथ ने जाकर लड़ाई की, इसको भी पड़ा, पर आ नहीं रहे थे पकड़ में। देखा कि जनेऊ पहनना है, ओहो, अब आए तो जनेऊ में ही उसको लपेट लपाट कर ले गए। तो ये तो खुश था कि हमने ब्रह्मास्त्र होता है, लेकिन जहां जनेऊ का दुरुपयोग करेंगे तो वह उसी व्यक्ति के लिए ब्रह्मास्त्र है। अब हनुमान जी जनेऊ को चाहते तोड़ सकते, पतला धागा को जब इतना बड़ा उखाड़ दिए, तबाही मचा देते थे, उससे ही मार देते तो उड़ जाता था सब, बहुत आकाश में। जनेऊ को तोड़ना आसान था, लेकिन अब खुश है। अब क्या करना, अब तो हम गायत्री माता के गोद में, भगवान का तो गोद में आ गए। और वहां भरी सभा में बोलते भी थे यार, गोद वाला बच्चा नहीं डरता है किससे, माँ के गोद में। तो ईश्वर का भक्त नहीं डरता, क्योंकि ईश्वर का हम गोद में है, तो चारों तरफ से ईश्वर से आवृत। तो ये कहता है कि जिनको भय रहित जीते। अच्छा, आत्मा की समीपता है कि वो निर्भय है, निर्वैरु है, निर्भय निर्वैरु। तो ऐसा भक्त मुझको प्रिय है, यानी इस तरह के भक्त जल्दी पालेंगे एब्सोल्यूट ट्रुथ को। यहाँ पक्षपात वाला अर्थ नहीं आएगा कि ये मुझको प्रिय है वो प्रिय। जो इन गुणों को धारण करेगा वह परम सत्य को साक्षात्कार कर लेता है। बस प्रिय है, जो प्रियत्व है हर जगह भूला हुआ, उसको पालेगा। आगे चलकर देखते हैं यहाँ 16वां चरण, अनापेक्षा सुचिर्दक्ष, तेज आवाज में, अनापेक्ष सुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथ सर्वारंभ परित्यागी यो मद भक्त स मे प्रिय। इसमें अपेक्षा का है कि जो अपेक्षा नहीं करता। दुखों का कारण यही है, एक्सपेक्टेशन। हमने किया तो उसको क्यों नहीं किया, तो अपेक्षा जो रखित है और ऐसा पूरा ना होगा तो कष्ट होगा। बच्चे हम इसलिए उत्पन्न किए, यदि मान लीजिए कामना से लेकर के बुढ़ापा में उंगली पकड़ेगा और ये करेगा, हम अभी उंगली पकड़ कर रहे हैं तो बुढ़ापा में हमारा सहारा बने, और न बना तो कष्ट होगा। हमने इतना किया, पढ़ाई लिखाई, हमको नहीं भूल रहे, तो हम अपेक्षा क्यों रखें, हमारा ड्यूटी था ये करना। वो ईश्वर का पुत्र है, ईश्वर का प्रतिनिधि है, ईश्वर का दूत है, हमारे जी में जो जिम्मेदारियां, बदले में हम दंड ना चाहे। नहीं तो वहां पर एक व्यवसायिक मेंटेलिटी हुआ। बच्चों को पढ़ा रहे थे कि हमारे काम आए, इसका मतलब है कि हम अपेक्षा को पढ़ा रहे थे, बच्चे को नहीं पढ़ा रहे थे, एक एक्सपेक्टेशन। तो कभी भी यदि अब सूर्य रोशनी देगा, अपेक्षा नहीं रखता हमसे कि हम भी गायत्री मंत्र से उनका ध्यान करें, जप करें, सूर्य स्त्रोत पाठ करें। नहीं भी करेंगे तो वो हमसे अपेक्षा नहीं, हमारी ड्यूटी है कि हम करें। हम जन्म ही लिए हैं प्रेम देने के लिए, ऐसा नहीं कि हमारे मन लग है तो देना है, करना है, क्योंकि वह प्रकाश। तो साथ है कि क्योंकि ईश्वर है, प्रकृति हवा, बिना मांगे ही हवा हर जगह जाकर सुगंधी और ये सब फैला रहा है। पौधे बिना मांगे ही, बिना अपेक्षा के ऐसी ट्रांसमिशन से औषधि गुण फैला रहा है। चंद्रमा शीतलता दे रहे हैं, अग्नि तेजस्विता दे रहे हैं। तो ये अपेक्षा नहीं करते, तो जिसमें अनपेक्षा का गुण आ गया तो वो समझिए कि को जल्दी साक्षात्कार कर सकते, सुचिर, पवित्र और
होता है एंगिलोविजन। एंगिलोविजन को ही शुचि कहा जाता है दृष्टि। नहाने धोआने से पवित्रता का कोई खास संबंध नहीं है, स्वच्छता का संबंध हो सकता है। इसके आपको नहीं बराबर नहीं करेंगे, कुछ न कुछ कठिन ऐसा तो ये इसने कहा था कि पवित्रो व पवित्रो रहस्य सर्वावस्थान गतो की यह सिर्फ कुंडली काक्ष। तो कुंडली काक्ष माने एंगल और विजन पवित्र हो तो सभी पवित्र हो जाता है। और विचार सारी शरीर में निकल हो गया तो पूरी सत्व नहा दे। नहा करके जब सला में हमें तक डॉक्टर न जाने क्या क्या सोच रहे थे, फिर शरीर शुद्ध कर दिया कुछ नहीं कर। इसलिए यहाँ पर कराया जाता है कि अपने तक लेकर सवाल रखने की मानो भूमि रखेंगे हम और दृष्टिकोण का निर्देशन। तो यहाँ हम ये इसको देखते यहाँ भी आप उसको लेकर कर सकते हैं। गलती को बाद में आपकी जारी है जी। तो ये दक्ष का मतलब होता है प्रवीण। दक्ष, दक्ष से दीक्षा बना, सीखना और दिखना। जैसा लिखा हुआ है कि सत्यम वदा मातु वधा क्रोध न करे, वैसा दिखने लगे तब दक्ष। वाह, जैसा सोचा था कहा था सचमुच में वैसा है, तभी हम दक्ष हैं प्रजापति की भूमिका में। तो ये है कि हम अपने विषय में क्लास लेने जा रहे हैं और दक्षता नहीं है तो फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसमें यह भी स्पष्ट हो गया है कि हमें अपने विषय में तो भक्त हो तो ईश्वर के साथ जुड़ गया है तो फिर छोटे न थकता है। बात नाचल पकड़ लिया है तो रगड़ाई होगा, चलने पर सावक कष्ट भी आएंगे, सुख दुख आते रहेंगे, रगड़ाई होता रहेगा। इसमें हम वो आंचल अपना संबंध न रखे, गुरु भी परीक्षा लेगा, ईश्वर लेगा, संसार उठा पकड़ इसमें हम करते आएंगे, बहुत से करवाते आएंगे। तो दक्ष वो है जो सारे चक्रवातों को पार करते से सहर्ष या इसमें हम देख रहे हैं विष्णु को धन्यवाद।
गुरु जी से उद्देश्य से पढ़ा रहे, लड़का उसमें पास करके पागल बन गया। दक्षिणांत रुपये पैसा शब्द कहीं पर नहीं किया गया। संकल्प लो कि हम घर के मानव बनेंगे, तो देव मानव बनने का संकल्प लिया गया और दिखा गया। दक्षता सीखा और दीक्षा दक्षिणा, और इसी यही दक्षिणा ईश्वर गुरु। आज से कोई गुरु नहीं रहा, बस तुम अपना स्वतंत्र रूप से आत्म विकास करो, ज्ञानार्थ खाओ सिद्धार्थ जाओ, इससे कोई संबंध नहीं। तो ये क्रम बन रहा है इसमें। दक्ष हो, शुचि हो, उदासीन हो, ये भी बड़े भयानक शब्द हैं। उदासीन मन उदास बैठा रहता है, इसे ऐसा जीवन क्या है? यहाँ लिख देते की पसनाई मुस्कुराते रहे। कृष्ण भगवान बोल रहे हैं कि जो उदासीन, तो इसका मतलब है कि उदासीन ने मुस्कुराहट नहीं छूटी जाएगी। यहाँ उदासीन का मतलब होता है कि न्यूट्रल गेटनेस, संसार के वैल्यू सेलेक्टिव प्रभावित नहीं, कंप्लीट एकदम उदासीन करना, जैसे होता है इसमें ना में रहने को उदासीन करते हैं। हाँ, हो गया ये। तो वो उदासीन है। बस अब देखिए, एटम्स होते हैं, तो दो, जिसे मान लें कि सोडियम क्लोराइड है या पानी H2O बन रहा है, तो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं जुड़ते हैं बाहर के, साजुल्यता। और उसको यदि हटा दें तो कंप्लीट बने। तो कंप्लीट एटम को मानव बम कह सकते हैं अपने आप को। तो आदमी एक दूसरे से क्यों चिपकता है यार? और चिपकाव दुख का कारण। कपिल ने अपने सांख्य दर्शन में सारा यही निचोड़ बताया कि दुख का एकमात्र कारण है चिपकाव। और चिपकाव क्यों हुआ है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस कहा जाता है लोभ, मोह और अहंकार, ये आउटर ऑर्बिट में होता है। यदि लोभ है तो साफ है कि पदार्थों से चिपकाव होगा। पदार्थों से आसक्ति को लोभ कहते हैं। हाय धन करता रहेगा, कितनों दम दीजिए, और धन, और धन, वह धन धन कर धन के बोझ में ही उसको छटपटाना। तो पदार्थों से आसक्ति होगी तो उसको लोभ करें, संबंधों से आसक्ति होगी तो मोह करें, और अपने आप की मान्यता से यदि आसक्ति हुई कि मैं ही जो बोल रहा हूँ वही सत्य है, तो ये अहंकार है। तो फिर इससे विपरीत वाला आएगा तो फिर वहां ईर्षा द्वेष टकराहट होगी। तो कहीं ना कहीं पर साजुजता होगी ही होगी। इससे भिन्न मान्यताओं का, राम जी को बड़ा का बड़ा ये था, वैराग्य हो गया था संसार से, वैराग्य से एकदम वैराग्य का भूत सवार हो गया था कहीं। और जिस दिन जैसे ही वशिष्ठ ने कहा कि हे राम संसार है ही नहीं, तो वैराग्य से किससे? कोई वस्तु रहता तब तो वैराग्य होता, और है ही नहीं। तो उनके जैसे लगता है कि पैर से पूरी पृथ्वी खिसक गई। तो यानी अब तक की सारी मान्यताएं हमारी बिल्कुल हवा में उड़ रही हैं। और तुम अपने का मूल स्वरूप आत्मा मान, यदि आत्मा मान रहे हो तो फिर संसार की आत्मा मानो, अपने बॉडी को लिमिटेड क्यों मान रहे हो? अनलिमिटेड आकाश की मानो, सब तुम में है, सब तुम में। तो यह एक बात बन रही है। और तो इस सारी जानकारियां जब देते हैं, या सुखदेव को ही बोल रहे हैं कि तुमको मैं सत्य बता रहा हूँ कि संसार नहीं। तो नहीं है का मतलब ये नहीं है कि जो दिख रहा है वो है। जैसा है ऐसा नहीं, एब्सोल्यूट ट्रूथ तरंगे ऊर्जा के रूप में है, और ज्ञानात्मक रूप क्या होते नहीं। तो यह एक बात बन रही थी कि और चिपकता है आदमी इसी को लेकर, तो ज्ञानात मुक्ति, तो वह ज्ञान लेना पड़ेगा जिसको कि आसक्ति खत्म। तो इसको कह दिया गया है उदासीन, न्यूट्रल। अब क्लियर हो रहा है? लोभ मोह अहंकार को हटा देंगे तो उदासीन हो, तो फिर हर एक के मित्र बन जाएगा। न्यूट्रल कहा जाता है मित्र देवता, सबका मित्र, निरपेक्ष, भारत निरपेक्ष, गुट निरपेक्ष, देख रहे हैं ना, एकदम किसी एक पक्ष में नहीं।
दोनों की बात जज निरपेक्ष होता है, न्यूट्रल को उदासीन कर। तो हम न ईड़ा के पक्ष में जाए, न पिंगला के पक्ष में जाए, सुषुम्ना में रहे, और ईश्वर सुषुम्ना में रहता है, सीधा आकाश को कहा जाता है। तो ये एक बात है। सर्वारंभ परित्यागी, गत व्यथा माने सभी दुखों से परे, यानी आसक्ति खत्म तो दुख खत्म। सर्वारंभ परित्यागी, जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं, कर्तापन का उसमें अहंकार न, और ईश्वर का काम मानकर करें। ब्रह्मणी अध्याय कर्मा पीछे आ चुका है पिछले अध्यायों, तो बीच बीच में याद भी दिलाते जा रहा है। ईश्वर काम मान करके करो, सर्वारंभ परित्यागी, उसमें आ जाएगा। और संयम त्यक्त्वा धनंजय, आसक्ति मत रखो उसमें। स न लिप्यते पापेन पद्म पत्र में आता है, वो निरपेक्ष हो जाएगा, न्यूट्रल, उस पर किसी भी तरह का निर्लेप चढ़ गया, उस सत्य में रहे, रज में रहे, तम में रहे, उसमें चिपकाव नहीं है। इसको कहा जाता है कि क्रिया तो होगी, नेहा विक्रम नास्तति प्रत्यवायो न विद्यते, इसके यही लाभ मिलता है। तो न पाप बनेगा न उसका पुण्य बनेगा। जहां पुण्य के भाव से करेंगे तो पुण्य को भोगने के लिए जन्म लेना होगा। पाप कर्म यदि कर लिए गटपटा, तो उसके कष्टों को भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। देख रहे हैं ना दोनों। और यदि हमें करना है बिना किए जिंदा रहने से, तो करने के प्रयास में कैसे करें, तो ईश्वर काम मानकर और आसक्ति रहित होकर कुशलता पूर्वक किसी काम को किया जाए, तो सर्वारंभ, आरंभ करते ही सब कुछ, वो परित्यागी है, आसक्ति का परित्यागी है। देखिए कितना बड़ा साइंस का है। तो ऐसे तो एब्सोल्यूट ट्रूथ को पा ही लेगा, यो मदभक्त समय प्रिय, वो पा लेता है। और भी देखिए, दोहरा लीजिए, सोचो, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, यो न हृष्यति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्ति मान्या समे प्रिय। और भी पैरामीटर देख रहे हैं, तो हमको तौलना है इसमें, इन्हीं गुणों को ले आना भक्ति योग है। हाँ, इन गुणों को अपने भीतर ले आना भक्ति योग। तो इसके प्रति ये इन गुणों का विकास कर रहे हैं, तो सत्य का साक्षात्कार करेंगे, जो न हृष्यति न द्वेष्टि, माने वही न न न विषाद न हर्ष में अपने आप को प्रभावित होने दें, द्वेष न करें। द्वेष का मतलब होता है ईश्वर से द्वेष, सब बनाई गई उनकी कृति। न सोचती, सोचती का मतलब होता है शोकग्रस्त न होना। देखिए ये जो गए थे ना, राइट के मुनि ने उनसे कहा था कि अरे शूद्र है, क्षत्रिय राजा रंत दे, और शूद्र कह के पुकार। तो इसके भी व्यक्ति में अन्य भाष्यकारों ने दिया कि वो कि पिछले जन्म से तुक जोड़ा, कि वैसे से इस तरीके से को ये किए। लेकिन युग ऋषि जो भाष्य करते हैं एब्सोल्यूट ट्रूथ का, सूचम अद्रति इति शूद्र, जो शोक के पीछे भागता है उसको शूद्र कहता है। और यह संस्कार के रूप में यदि आ जाता है पीछे, देखते हैं ना, सुख दुख शोक मोह में पड़े रहना, इससे जो ग्रसित है उसको शूद्र कहता है। तो जो न शोक करता है इसमें, न सोचती न कांक्षती, कामना करता है, कामना मन अपनी कामना, अपने आप यदि कामना भी करना है तो शुभ कामना, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, तो ये कामना बंधन में नहीं डाले। कामना करना है तो आत्म कामना, तो खुद बंधन मुक्त, तो बंधन मुक्त हो जाएगा। तो कांक्षति है नहीं, तो भौतिक जगत की कामना कहा उतने ही रहने दो, जो प्रारब्ध वस्तु को मिल रहा है, चल रहा है, सर्वाइवल भक्ति लाभ आनंद ले सकते। लेकिन जिसकी कामना करना है उसकी तो कर नहीं रहा। तो ये कह रहा है कि यहाँ पर न कांक्षति का मतलब होता है सब परिवर्तनशील सत्ता को सत्य मान करके पीछे दौड़ने की कामना, और वही आत्मलाभ की कामना निष्कामना है, क्योंकि वो निष्काम है, उसकी कामना कर रहे हैं। तो ये है आत्म साधना को इसमें नहीं दिया था। जहां भी लिखा मना किया गया है क्रोध, तो सिर्फ अवांछनीयता से क्रोध, और संस्कृति की रक्षा के लिए क्रोध कर रहे हो।
निश्चरहीन करोगे नहीं, उसको मन्यु कहते हैं। हे रुद्र आपके क्रोध को नमस्कार, हे शिव आपके क्रोध को प्रणाम। तो जो श्रेय के रास्ते पर चला जा रहा है, जहां भी मनाही है, तो वो क्षणभंगुरता और अशाश्वतता के पीछे दौड़ने को मनाही है। आगे चलिए, शुभाशुभ परित्यागी, जीवन में अच्छी परिस्थितियां आएंगी, घाटा होगा, नफा होगा, कभी दुख मिलेगा, सुख मिलेगा। तो जो भी शुभ अशुभ परिस्थितियां हैं, इसको हम ईश्वर का प्रसाद मानकर उससे शिक्षा लेते जाए, आगे बढ़ते रहे। उसमें बिलबिलाए मत, बिलबिलाया तो भक्त नहीं। देखो, तो ये कितने कमाल की बात है, पैरामीटर हर अक्षर में वो उस तत्व को पालन, क्योंकि वो तरंग के रूप में सतरजतम से बना है, तो कभी बिना माने मतलब का मूड खुश रहता है, पता नहीं चल क्यों खुश है। इसका मतलब है कि सात्विक लहर भीतर में चल रही। संसार के सुख को भोग की कामना होने लगती है, रजोगुण का लहर चल रहा है। थोड़ा सा आलस प्रमाद नरसी आ रहे थे, ये इसका प्रभाव उसमें देखते क्यों पड़ रहा है, उसका हम लाभ ले लें बस। और आत्मिक विकास में प्रयोग करते हो गया, भक्ति मान्य समेत गया, दूरा ही नहीं। समा शत्रु च मित्रे च तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुख सु सम संग विवर्जित है। देखिए, अब शत्रु और मित्र में तो अब ये कहते हैं कि दोनों में समान रहो, तो हमें ढूंढना पड़ेगा कि कौन ऐसा गुण है जो कि दोनों में एक समान है। तो बात निभेगी। एक होता है ना, सारी पार्टियां मिल जाती है तो न्यूनतम साझा कार्य करें। आपका जो विभिन्नता है, अलग पहचान, उसको हटा दें, तो एक कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर को सम कर। तो शत्रु में भी और मित्र में भी, दोनों में जो एक समान है वो क्या है, आत्मा दोनों में, और उसमें ईश्वर बैठा। तो सिर्फ उस लेयर वाले से दोस्ती कर लेंगे, न्यूनतम साझा काटना, तो आप दोनों के मित्र, कोई अपोजिशन नहीं रहा। ये एक कमाल की चीज है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है कि उसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। संसार में जितने भी है तत्व, बदलने वाले कि नहीं बदलने वाला सूत्र है। माला तो में फूल तो अनेक रहेंगे, लेकिन धागा तो एक गया है। उस सूत्र को धारण करता है जो योगी, उसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं। और बाकी धागा लपेट कर टहलने वाले लोग हैं। उसको पा लिया जाए, 75 वर्ष की आयु होते होते या कैसे ज्ञान मिल गया, तब फिर इसकी जरूरत नहीं है स्लेट पेंसिल सीढ़ी। उसको काट कर ओम भूः स्वः दहवाना पड़ता है। अब इस धागा के नहीं, हमने पा लिया, तो भीतर से उस सूत्र को दिखाया सब, कबीर ने, रविदास ने, उसी को पा लिया, ब्रह्म सूत्र। तो उसी में इसमें कहा गया है कि ये न सूत्रम धारित योगी योगित ब्राह्मण, उसको ब्राह्मण कहते हैं, इसको योगी कहते हैं, इसको योग वेता कहते हैं, और उसी को यति कहते हैं। यहाँ बता रहा है कि वो सत्य का शुभ कर ले, संग संग विवर्जित, शीतोष्ण सुख देखे से, यानी तन्मात्राओं का से जो घायल ना। तो मनोमय उसके पार की शिक्षा दे रहे, साफ है कि नहीं। और सम संग विवर्जित, जो कुछ भी समीपता है तो अपने निर्लिप्तता बनाए रखें, और उनके साथ पूरा उनका निस्तारण, डिस्पोजल, सर्व कर्म निराकरणम आवाहनम। और भी देखिए, तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी, देखिए, संतुष्टो ये न केनचित अनिकेत अस्थिरमतिर् भक्तिमान में प्रियो न रहा। जो निंदा स्तुति में मौन रहे, निंदा और स्तुति, हाँ, जो तुल्य मान एक समान रहे, तुल्य निंदा स्तुति। कोई प्रशंसा कर रहा है तो फूल कर कुप्पा ना है, फट गया फट से। प्रशंसा कर रहा है तो उसको कुछ हमारी चीजें अच्छी लगती है, या उसको अपना कुछ काम लेना होगा। दो चीजों में करेगा, या तो काम निकालना होगा, तो बड़ा आज मीठा मीठा बोल रहा है, क्या बात है भाई, या फिर जाके कुछ हमारे गुण जो हमारे भीतर में, उसको अच्छे लगे।
ये गुणों का क्या, कभी न कभी हम भिन्न स्वभाव का होंगे, उसमें दोस्ती तोड़ देंगे। हम तो सोचते थे कि बड़ा अच्छा है, तो बड़ा अच्छा निकला, लेकिन वहां पर खटास हो जाएगा, प्रशंसा खत्म। तो हम ये न करें। हम अपनी समीक्षा खुद करें। वो लाख हमारे भीतर में कमियां ढूंढ रहा है, लेकिन हम अपनी ईमानदारी से देखें ईश्वर के इन वैदिक परिप्रेक्ष्यों में, कि इस परिप्रेक्ष्य में हम खड़े हों तो हम उससे प्रभावित न हों। कहने वाले व्यक्ति की पात्रता भी देखी जाती है। ये और भी देखिए, और और निंदा भी कोई कर रहा है, और या स्तुति कर रहा है या निंदा कर रहा है, तो भी हम उसको अधिक वैल्यू दे करके उसकी खुशी में अपने जीवन को न बिता। हम अपनी समीक्षा खुद करें, अपने दोषों को खुद निकालें, और वो बिना कहे कोई निंदा करे या इसे नहीं लेना, खुद अपना ड्यूटी है कि हम इन गुणों को भीतर बढ़ाना करें। जिसको कोई और कह रहा, मतलब कि किसी हम जानवर हैं, कोई और हक रहा है, ये अब देखिए मौन, जो मौन रहता, अब मौन रहेंगे तो काम चलेगा नहीं दिन भर। जो बराबर मौन रहे, तो मौनी मौनी बाबा इस टाइप का होना चाहिए, उपनिषद वाला मौन। देखिए मौन किसे कहते हैं, मान ले कि मने मन हम मौन है, बाहर से नहीं, अब मने मने गाली दे तो, अब इसके जज साहब ये है ना कटघरा में, ये मने मने गाली दे रहा था, तो वो भी बेचारा नहीं सजा दे सकते, वो दिख नहीं रहा है, लेकिन भीतर ही भीतर बड़ा कोहराम मचा देगा। तो ये मौन का अर्थ बताया है आत्मपूज्य उपनिषद। उपनिषद का अर्थ है ना यहाँ, इसका अर्थ हमेशा उपनिषद लेना होगा। परमेश्वर स्तुतिर मौनम, उठते फिरते चलते बैठते आत्मिक गुणों, ईश्वर के गुणों को मनन चिंतन करना, ये मौन कहलाता है। वाह। और यदि मान लीजिए कि यहाँ सत्संग चल भी रहा है इस पर उपनिषदों पर, तो बोलते हुए मौन है, ईश्वर स्तुति है, मंदिरों में आरती भजन किए जा रहे हैं, तो बोला तो जा रहा है लेकिन है वो मौन, क्योंकि ईश्वर जो सबके भीतर और शब्दम है, उसके प्रति श्रद्धा बढ़ाई जाए। उस मौन ईश्वर के प्रति मौन रहते हुए सारे सृष्टि को बिनमुख, बिना मुंह के ही बोलता है, तो कहीं न कहीं ईश्वर के स्तुति को मौन कहते हैं, बस परमेश्वर मौन। ठीक है, हर परिस्थिति में मौन रखना। अनिकेता माने हम घर परिवार में जहाँ रह रहे हैं उससे भी आसक्ति न हो, इसलिए वानप्रस्थ वगैरह की व्यवस्था रखी गई। यह आसक्ति हमें क्षेत्र संन्यास भी लेना है। अनिकेत अस्थिर, ऐसा जो भक्त है भक्तिमान प्रिय। अंतिम वाला सूत्र रहिए, ये तो धर्म्यामृतम निरम यथोक्तम पर्युपासते श्रद्धानाम परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। देखिए ये कहा कि अत्यंत प्रिय, माने बहुत ही शीघ्र जो पाले, एब्सोल्यूट ट्रूथ को। कहा कि जो भी हमने धर्मामृत, धर्म कहते हैं जो ग्रहणीय है, धारण करने जो अमृत संकेतों को बताया है, अमृत उपाय बताया है, अमृत वचन कहे हैं, ये जो तुमको सुझाव दिए गए अमृत में ये धारण करने योग्य है, तुम एब्सोल्यूट ट्रूथ को पा। तो यह अमृत वचनों को जो कहा गया है, अथोक्तम जो भी कहा गया है ऊपर से लेकर 13वें 14वें से लेकर जो बताए हैं इधर श्लोक तक में प्रिय, तो कहा कि इसको श्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा नाम भली भांति इसको अपने भीतर में संधारण करता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यानी वो निश्चित ही ना चिड़े, बिना विलंब के सत्य का साक्षात्कार कर लेगा। लग रहा है ना कितना शानदार है। तो इसमें अब आपकी कहा जा रहा है सबसे समापन में हर एक में लिखा हुआ है, ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे भक्ति योगो नाम द्वादश अध्याय। तो समय थोड़ा सा है, 11 मिनट का है अब, कि जितना सिलेबस में है उतना हम लोग को लेना है, और छूने से भी बात नहीं बनेगी।
या ये थोड़ा सा सुन ले। हमें उसकी गहराई में जा करके उसको बिल्कुल शब्दों को धुनाई करके सरल बनाकर तब पिया जाता है। ये घुट्टी बनाकर पिएंगे तो सरल होगा। इसलिए समयक्षेप को अभी नवरात्रि सत्र में ऐसा रखा गया है, प्रश्नोत्तरी दिन भर चलता रहेगा जी। बाबू जी अभी अपेक्षा की बात है कि अपेक्षा करें कि दुख का अगर हम जो अपेक्षा करें। हाँ, तो अब उसमें है देवता एक गुण से, तो इसमें अपेक्षा नहीं करनी, वो स्वतः होता ही होता है। इसमें तो यो मद भक्ता समय प्रिय, इन गुणों को अपने भीतर विकास करेंगे तो देवता लोग झपट्टा मार के ले जाएगा। हमें नहीं चिंता है कि हमें देवताओं से जाकर कुछ मनौती करे कि हमको दें लड्डू चढ़ावे सब करे। हमें अपना चुंबकत्व यदि हम बढ़ा रहे हैं तो पाछे पाछे हरी फिरे देवता कौन कहलाता है। वो कि कबीर का हमें राम सुनना, नारद के हर नारायण शब्द को सुनने के लिए विष्णु पहले खड़ा रहते थे कि यार तू हर बार बोलता है गहराई वाला। हम समझते थे, पहले लगता था कि तू एक ही चीज को बार बार रट रहा है, लेकिन तू हर बार बोल रहा है कि नए मस्ती में। तो वो एक कमाल की बात है अपनी भक्ति की गहराई के। तो अपना चुंबकत्व तो बढ़ाया जाए एकलव्य की तरह, तो द्रोणाचार्य की सारी शक्ति को खींच लेगा, सारा ज्ञान को अकेले बिना देखे फेंके, क्योंकि तस्वीर में मूर्ति माटी की मूर्ति बना दिया, एक दिन गया भी नहीं और सारी उनकी विद्याओं को जो अर्जुन पास नहीं कर पा लिया कि नहीं। तो गुरुदेव एक बार इन पर्सन क्लास में बता रहे थे, बेटे तो ये तुम अपना चुंबकत्व तो बढ़ा खाली बस, पात्रता बढ़ा। देवता लोग तो बाज होता है, बाज शब्द का प्रयोग किया, बाज आएगा झपाटा मार के तुमको ले जाए। और यदि दुर्गुण के खजाना बने रहे तो राक्षस आएंगे, वो झपाटा मार के ले जाएंगे, तुमको माध्यम बनाकर समाज में तोड़फोड़ करवाएंगे। तो आदमी तो भोला भाला है बेचारा। तो हम वहां जा करके मांगे भी तो नहीं मिलना है। हर घर में भागवत सप्ताह चल ही रहा है, ये चल रहा है, न कभी परीक्षित सुनने वाले हैं न सुनाने जैसे सुखदेव मुनि की पात्रता है, तो चल रहा है दुख जो का देव बना खुद की पात्र। हे आसन प्राणायाम बंद मुद्रा हमको ठीक कर दीजिए। अब करेंगे, करना ना पड़ेगा जी। अब करके देखिए साइनस भाग जाता है कि नहीं पूरे नवरात्रि काल में। कितने साल का रखे, तो खुद करेंगे तो भीतर से देवता बाहर नहीं होते हैं, वही पंच कोश है, पंचदेव पढ़िएगा। साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। तो पांच कोश में ही भीतर ही देवता है बेटे। नहीं गुरु जी हम तो सुना है देवता देते हैं वरदान आशीर्वाद बाहर से कुछ। और तुम्हारा बात भी सही, लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो भी सही, वो और बढ़िया सही है। लगता है कि वृष्टि हो रही है, वृष्टि कहाँ से हुई? नीचे ही से समुद्र का पानी गया। तो तुम्हारे भीतर के ही भाप निकलेंगे, वहीं से बरसाते हैं सिर्फ। तो भीतर देवता रहते हैं। इसको जगह पंच। ठीक है जी। हाँ, क्या बोल। हाँ, ई वाला भक्ति। तो इसमें अपेक्षा इतना लिखा है कि मान अपमान में तुलना, अतुल्य स्थिति, निंदा स्थिति में हम अपने को न्यूट्रल रखें तो सरसता आ जाएगी। यानी हर चीज का आनंद लें, परेशानी है तो परेशानी का आनंद लें, बिलबिलाए मत। हाँ, तो अच्छे परिस्थिति में तो हर कोई आनंदित हो जाएगा, लेकिन विपरीत परिस्थितियों का भी आनंद लेना सीख गए। अब कौन इसको परेशान करेगा। कि ठहर ठहर बड़ा खुश है, अभी विपत्ति बन के आते हैं, विपत्तियों का बारात लेके आते हैं, विपत्तियां अकेले नहीं आते, पूरा बाराती ताम झाम लेके आते हैं। आओ और मजा लेंगे, तो दूर से भाग जाए, कह रहा है कि और मजा लेंगे, हम अपना आनंद बढ़ा दे। तो हर चीज में ईश्वर है, ईश्वर सरस है, तो उसमें ईश्वरत्व को ढूंढे तलाशा लाभ है। हर परिस्थितियों में तो इसे सरसता है। तो ये साधना सब विज्ञान को उसकी साधना है, वो सरस है। शरीर स्वास्थ्य उतना ध्यान दे ले, खान पान भर के खाली शरीर चरफर रहे बस, चरफर बस, निरोग रहे, टहलते रहे, हंसते खेलते रहे। बाकी सारा ध्यान देना है भीतर वाले के ही करने में। यानी भक्ति योग सूक्ष्म शरीर की साधना, कारण शरीर सूक्ष्म शरीर को संवारने की साधना। क्योंकि ईश्वर का घर है, ईश्वर का मंदिर है, तो भीतर वाले मंदिर में तो भक्त होता है ना, मंदिर का पुजारी। तो जब अपने भीतर की कुछ सत्ता सफाई में लग गया, ईश्वर का भक्त है। तो ये है कमाल की चीज।
ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, हाँ, ये अभ्यास सही आएगा। अब यह है कि इसी में अपने आप को भाग्यशाली माने कि पता चल जाता है कि आया था। पहले पता ही नहीं चलता कि ना हम तो दिल भर अखड़ रहते कि ना हम बिल्कुल सही किए, ऐसे रहता था। अब पता चल जाता है पीछे से कि यहाँ पर हमसे गलतियां हुई। तो ये पता का चलना, ईश्वर का प्रकाश आना भीतर से, तो उसका हम संभल गए। अगली बार में इसका ध्यान देंगे तो देख थोड़ी उसकी कम होती जाएगी धीरे धीरे। सत दीर्घ काल, टाइम नहीं रखा कि काल खत्म हो जाएगा, परसों खत्म हो जाएगा। दीर्घ काल निरंतर सत्कारा से बीता, बस श्रद्धा पूर्वक इस रास्ते पर चलते रहे, लक्ष्य तो अपने आप ही आना है। सेवरी रोज ऐसा नहीं कि आज कल परसों कर लिए राम जी का, फालतू आदमी, उसको ये भी नहीं पता कि हम साल पर साल बीत रहा है। निष्काम भाव से वरी, कि लोग हमारा फोटो ले, रोज ऋषि आश्रम बना भोरे कर लेते, किसी को पता तक मत चले कि कौन रास्ता बना। अब देख अपनी क्या कामना है। ऋषियों के बच्चे सुबह में जाते थे तो कहीं कांट गिरा रहे थे, पैर न चुभे, उसके दर्द से पीड़ित होकर रोज हाथ झाड़ू लगा, कोई देखे मत, पता मत चले किसने बना। यहाँ तो हम ले भी रहे हैं, कहाँ गया जी वीडियो वाला, पल ये भी ले आए। जब ये है तो ये भक्त की श्रेणी में कहाँ आते इसमें। निष्काम भाव से बनी ऋषि पथ बुहारती। केवट भी कहाँ पूजा पाठ किए थे कि राम जी आगे फूल 14 बजे लाओ जी, 16 षोडशोपचार पूजन करें, नहीं, उसका पार काम, उसका साधन है, पार करा दी, जिस उद्देश्य से आए थे वो अपना पूरा कर लगाने का। हनुमान जी काम में लगे रहे, राम काज किए बिना। पता नहीं, इसे फोटो बहुत कम रहता है कि माला घुमा रहे हो, ये मिलेगा लगातार उनके राम काज किए बिना। तो ये कहा जाता है कि भक्त की पहचान ये। तो हम अपने निरंतरता बनाए रखें उसमें से, वो तो फूटना ही फूटना। यम एवं से वृणते तेन लभ्यस। आत्मा की खोज इस आत्म साधना में नहीं पड़ रहे हैं, इसलिए वो भी वर्णन नहीं कर रहा। हम किसी और के भक्त हैं, दिन भर ये कामों का लिस्ट में और साधना का बीच में कहीं रखें, थोड़ा सा कि अच्छा आधा घंटा उसको भी रख लेते हैं, बड़ा मन लगता है, तो मन लगने भर फायदा मिल जाता है। बहुत अधिक लाभ लेना है तो रहा रात दिन उसमें डुबकी लगानी पड़ती है, रिसर्च। तो एक नंबर पर जिस दिन आ जाएगा टॉप प्रायोरिटी पर आत्म साधना, तो समझिए कि लक्ष्य करीब। ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट। हाँ, ये पंचकोश साधना में अपने आप को ब्राह्मण बनना, यानी कि स्किल डेवलपमेंट, ज्ञान को विकसित कर अल्फा स्टेट में रह, तो उस हालत में संसार की सारी बुद्धियों को आप सुलझा देंगे साइंटिस्ट। तो ब्रेन के डेवलपमेंट को, मनोमय कोष को प्रखर बनाना, प्रखर होना चाहिए, और वो मनोमय कोष से लगे एब्सोल्यूट ट्रुथ को ढूंढने में। और विज्ञान में कोष होता है सहृदयता, इसको संत कहते हैं। तो मनोमय और विज्ञान, यही दोनों कमाल का है, एक संत है एक ब्राह्मण। चेतन अचेतन सुपर चेतन तीनों मन है ना, खाली मन खाली हम लोग ना माने कहीं वो खाली खुरपाती में, मन तीनों में लगा है। तो चेतन अचेतन सुपर चेतन, इस मन को तू एकदम प्रखर कर ले तो प्रखर प्रज्ञा हो जाए, फिर भटका नहीं। और भाव संवेदना का धनी बन, इसका उपयोग कर सबके लिए लाभदायक। तो ये है संत, संत बन ब्राह्मण, तो सजल श्रद्धा प्रखर प्रज्ञा।
अच्छाई से प्रेम श्रद्धा बढ़े। अटूट प्रेम को श्रद्धा कहे, साधारण अच्छाई से प्रेम नहीं, अटूट, किसी कीमत पर न टूटे। ये प्रश्न है आचार्य जी पूछते हैं कि क्या गीता का 5 कोश ज्ञान श्रीमद् भगवत कथा में भी है, इसका प्रकाशन? हाँ, सब जगह है भगवत गीता में, हर अध्याय में खुला हुआ है। सहृदयता है, आत्मा आत्मानुभूति, जो आत्मा आत्मा की खेती करने का दूसरा अध्याय में है। आहार संयम वगैरह होता है, युक्त आहार विहार से कैसा रहता है, युक्त चेष्टा से कर्म से, ये सब अन्न में उसकी साधना है। भोजन पत्रम पुष्पम फलम देम, साग सब्जियां फल फूल इसको अधिक तुगे कर, ये सब हर जगह में इसको भूला हुआ है, ढूंढने पड़ते हैं। और आत्मानुसंधान कर, हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति तमेव शरणम गच्छ। आत्मा वारी ज्ञातव्य, आत्मा वारी तब आत्मा को ही जान, उसकी शरण में जाओ, सर्वभावे न भारत। कहा कि हमको नहीं तरीका मालूम है, ठीक है, हमको गुरु माना है, तो फिर जो हम कहते हैं वैसा कर, साधन मान कर शरण बन जा। तो फिर उस क्रम पर चला गया, तो चलते चलते आगे के दिनों में उसको लाभ होता गया। तो यह एक बात रहती है कि हर जगह उसमें घुला होता है, कौन मन की साधना ही उसमें है। आत्माग्नि से क्या हो जाएगा, जन्म जन्मांतरों के संस्कार सब खत्म हो जाएंगे। कुंडलिनी की अग्नि आत्माग्नि, आत्मा की अग्नि में प्रारब्ध और वो क्रियमाण और संचित सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। ये भी उसमें दिया गया है, गायत्री कुछ स्तरीय साधना है, तो वो सब उसमें बात रखी गई है, यही सब शक्तियों के जागरण को फैलाने। तो इसमें हर एक अध्याय में ही पंचकोशों का है। अब पंचकोश नाम शब्द नहीं, इसलिए हम लोग सोचते हैं कि नहीं, किसी और नाम से है। हम लोग का एग्जाम चल रहा था साइंस में, तो जड़ और चेतन में क्या अंतर है, होता है ना, लिविंग नॉन लिविंग में। तो ऐसे किताबें लेकर पढ़ाया गया है। आज जो किताब लिखे हैं, एक श्रीवास्तव जी किताब लिखे जिनका क्लास चलता था जूलॉजी में, तो उसमें प्रश्न पूछे थे कि ऐसा कि साधक ढूंढ पाता है कि नहीं, उसी बात को घुमा कर पूछे, आलू में और टेबल में क्या अंतर। और लड़का पर किताब चर चर पन्ना पढ़ रहा है, मिल नहीं रहा है किताब, खूब खुश थे कि हमारा किताब खूब बिकेगा, खूब छात्र खोज रहे, मिलने वाला तो है नहीं। उसमें तो जड़, इसमें लिविंग नॉन लिविंग में, इसमें आ गया, तो हमने तो इसमें आलू लिख दिया और टेबल में क्या अंतर। तो इस तरीके से ढूंढा जाता है, तो शब्दों के हेरफेर से। तो वो शब्द नहीं है तो कहीं पर अनंत चतुर्दशी में अनंत नाम से तो है ना जी, भगवान को ही खोजना, हर जगह तो नहीं का नाम। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूर्व रक्षतु बारह, बारह अवतार भी विष्णु ही थे। अग्न्याम करुण वरुण भी विष्णु ही, दक्षिण में पद्मनाभ हस्त, पद्मनाभ भी विष्णु ही। तो हर जगह तो बिठा दे तो कौन दिशा खराब है। अभी तक से मोहम्मद में ना घुसा कि दक्षिण में है, इधर दरवाजा नहीं, इधर दरवाजा, तो परेशान होते रहे। तो ये रह गई बात, इसमें है कि जिसको हर जगह ईश्वरत आता है, तो मन क्लियर से ऊपर उठ गया है, अब उस पर ग्रह नक्षत्रों का असर नहीं पड़ेगा, उसके पाछे पाछे है। ये कमाल है कि नहीं है, तो हर जगह खुला है इसमें। पश्चिम में चाहे गोविंद, वो भी तो भगवान विष्णु का ही नाम। वायव्याम तो जनार्दन, जनार्दन भगवान, भगवान विष्णु, उतरे श्रीपति रक्षित, वाह भगवान विष्णु। तो हर जगह एक कमाल की बात। चलिए शांति पाठ करते हैं, यज्ञशाला में साधक बैठ गए। ओम शांति शांति शांति, समाप्ति।